साथियों, अभी हम उसी शोकाकुल परिवार के पास पहुंच चुके हैं जो पिछले दिन दिखाए थे कि एक महिला की हत्या तलवार से काट कर दिया जाता है। नखंड अंतर्गत फतेहपुर पंचायत 21 नंबर वार्ड में इस परिवार में आज भी उसी तरह का मातम है जो घटना हुई थी उस समय जो था। देखिए, आज भी इनके परिवार में उसी तरह भीड़ लगी हुई है। आइए परिवार से जानते हैं और फिर बताते हैं कि वस्तु स्थिति उस समय क्या हुआ था, वर्तमान में क्या है और क्या होने जा रहा है इस पर और क्या पहल हुई है। आइए सबसे पहले जिनके पत्नी का हत्या हुआ था उनके पति से मिलाते हैं। 3 तारीख को घटना जो हुई थी सब जानते हैं। उसके बाद जो हम पंजाब घटना हुआ था कि तलवार से कि हमारी पत्नी को 3 तारीख को की गई से 12 बजे दिन में काट दिया। आपके पत्नी को 12 बजे 3 तारीख को काट दिया गया था। किसके द्वारा काट दिया गया? पारस यादव। जो पारस है कौन? पारस है कि गई है अमरेंद्र यादव का लड़का है जो हमारा। उनके पिताजी का नाम अमरेंद्र यादव है। उसकी माँ के रूबी देवी है। उसका नाना कमलदेव यादव है। सब साजी के थ्रू से की गई है। उसको उसका मामा भी साजी के थ्रू से उसको काटा गया। कोई जमीनी उनसे विवाद था? कोई जमीनी का विवाद नहीं था। उस तरह की गई है। वो बाजार मार्केट से सब्जी लेकर आ रहा था, पीछे से तलवार चलाना शुरू। 3 तारीख को काटा था। आज कितना दिन हो चुका है? आज 20-22 दिन हो गया है। 20-22 दिन हो गया। क्या अपराधी जिसने काटा था उनका धरपकड़ हुआ? नहीं, उसका कोई धरपकड़ नहीं हुआ। जिसमें हम पुलिस में आवेदन दिए, FIR किया। मेरा FIR फॉर्म भी की चेंज कर दिया। उसके बाद घटना सही है क्या? सही है। क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार। आप देखे थे इस घटना? नहीं, हम नहीं देखा। हम नरपा में रहते हैं। नरपतगंज में रहते हैं। लेकिन घटना वस्तु स्थिति सही है? सही है। क्या भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार यादव। सही बात है ये? क्या सही बात है? ऐसा हुआ है? हुआ है सर। वैसे बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा हुआ है। 12 बजे दिन में हुआ है। क्या प्रशासन अभी तक अपराधी को पकड़ा है? नहीं पकड़ा है अभी तक। क्या भाई साहब सही बात है? सही बात। क्या नाम हुआ आपका? शंभू कुमार यादव। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं इस बात को। और आइए हम ये बात भी जानने का प्रयास करते हैं कि अभी तक इस पर कानून के द्वारा क्या पहल हुआ है। कानून के द्वारा ये बहुत सारे कागज हाथ में रखे हुए हैं। क्या बात है? ये कौन सा कागज है? ये हमारे कागज है जो हम थाना प्रभारी को थाना में दिए थे। ये देख लीजिए, थाना को आवेदन दिया गया था। थाना ने पहल तो किया। कितने दिन आपके दरवाजे तक पहुंचे हैं? 1 दिन आया, दूसरे दिन नहीं आया अभी तक। 1 दिन तो हमारे सामने ही आए हुए। उसके बाद अभी तक नहीं आया है। आवेदन भी बदला गया? हाँ, आवेदन भी बदल दिया। क्या हुआ? आवेदन बदलने के बाद अभी तक नहीं। उसके बाद जो है उसकी नाना मामा जो है सब धमकी देता है, तुमको परिवार को नष्ट कर देंगे। मतलब हाँ, ये आवेदन दिया गया, इस पर प्रशासन हाँ 1 दिन आया। अब समझ लीजिए कितना कठिन घटना है। अच्छा, ये किसको आवेदन दिए हैं? उसके बाद DSP का आवेदन दिए। DSP भी 1 दिन आ गए। उसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय अररिया, आप समझ सकते हैं। देख लीजिए ये आवेदन। दूसरा किसका है? अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फारबिसगंज, ये आवेदन। पुलिस महानिरीक्षक महोदय पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी। इतने सारे महानुभाव के पास इस बेचारे का आवेदन पहुंच चुका है, लेकिन अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहा है और प्रशासन की निगाह, उनकी कानें अभी तक नहीं खुली है। आंखों पर पट्टी लिए प्रशासन घूम रही है। उसको तनिक भी ख्याल नहीं है कि हमारे समाज में इस तरह की दुर्दांत घटनाएं होती है, उस पर जरा सा भी पहल करें। आखिर 22 दिन 24 दिन इस घटना का होने जा रहा है। क्या वजह रहा, क्या कारण रहा कि अभी तक परिवार में 1 दिन मात्र परिवार से मिलने प्रशासन आई है? क्या यही होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आइए उस बच्ची से भी मिलते हैं जो बार बार गश्त खाकर गिर जाती है और आज तक जो है होश में नहीं आई है। आइए उस बच्ची से भी मिलाते हैं, दिखाते हैं कि परिवार की क्या वस्तु स्थिति है। पता नहीं क्या कारण है, क्या वजह है कि प्रशासन जो है अपने कान में तेल लेकर के सोए हुए हैं, या फिर नेताओं को भी जरा सा ध्यान नहीं जाता है। कब गए थे पप्पू यादव के पास? पप्पू यादव के पास परसों गए थे। आपको यहाँ का सांसद नहीं दिखा? नहीं, कोई पप्पू यहाँ का सांसद कोई नहीं सुना। कोई नहीं? हाँ, कोई नहीं सुना। यहाँ के विधायक के पास? विधायक के भी जयप्रकाश यादव के पास भी, वो भी यहाँ दरवाजे पर होकर चले गए। वो भी कोई दरवाजे पर आए थे? दरवाजे पर होकर। तब क्या दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं लिया। थाना को फोन किया? थाना को फोन नहीं किया। हमारे सामने कोई फोन नहीं किया। हमारे सामने कोई फोन नहीं किया। आइए देखिए इस बच्ची को। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि परिवार का हालात जो आज से 20 दिन 22 दिन पहले था
वही हालात आज भी इस परिवार का है, जो नहीं होना चाहिए। यही वो बच्ची है जो कह रही थी, पिछले दिन आपने देखे होंगे, कह रही थी कि हम नहीं मानते हैं प्रशासन को, हम नहीं मानते हैं नेता को, हम नहीं मानते हैं मीडिया को, जब तक कि हमारे माँ के मौत का कुल मिलाकर के हिसाब ना मिल जाए। आइए जानते हैं, क्या नाम हुआ बाबू? लकी कुमारी। पापा जी का नाम? विनोद यादव। क्या हुआ तुम्हारी माँ के साथ? मेरी माँ को सर पारस यादव ने काट दिया और हम खुद अपना आँख से देखे थे और हम डर से भाग गए वहाँ। वो हम चिल्लाए, तब तक मेरी मम्मी को मार के भाग, और उसका नाना उसको गाड़ी दिया था मारने के लिए। उसका नाना और मामा और उसकी मम्मी सब मिलकर मेरी मम्मी को मरवाई थी। कितने बहन है तुम? हम 2 बहन हैं। भाई? एक भाई। सही बात है क्या? जी। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम ज्योति कुमार। पापा जी का नाम? विनोद यादव। देख लीजिए, यही 2 बहनें हैं जो आज भी अपने माँ को याद करके आंखों में आंसू लिए बेहोश हो जाती है, और प्रशासन को जरा सा भी कानों के पास जूं तक नहीं रेंगती है, जो नहीं होना चाहिए। मैं सीधे शब्दों में कहना चाहूंगा कि इस परिवार को अविलंब न्याय मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो शायद यहाँ के नेता, यहाँ का प्रशासन और खास कर खगड़िया पुलिस, अब क्या कहा जाए, इससे आगे क्या कहा जाए आप लोगों को, जितना जल्द हो अविलंब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और प्रशासन को अविलंब जो है, जिसने दुर्दांत घटनाओं को अंजाम दिया है, उनको अविलंब जो है हिरासत में लेनी चाहिए। अगर नहीं ले रहे हैं तो इसके पीछे सीधा नाकामी छिपी हुई है। इसलिए बोलिए। दिन गया था जी आवेदन देने के लिए जी, पुलिस वाला बोला जी जो तुम लोग सही जिसका नाम है उन्हीं का नाम दो, फालतू आदमी का नाम देगा तुम लोगों को अरेस्ट करके भेज देंगे। मतलब धमकी जी। और हम लोग निकल गए। इसके बाद उसको बुलाया गया, किसको? वो आवेदक को जी। और उसको बिठा करके उसका आवेदन बदला गया। बोला जो हम बोलते हैं वो लिखो, नहीं तो तुमको हम भेज देंगे अरेस्ट करके, मर्डर केस में तुम्हीं को फंसा के भेज देंगे। ये बात भी बोले? ऐसा बोला है दरोगा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शंभू शर्मा हुआ। घर? फतेहपुर। अब देख लीजिए, इस पर धूर्त है दरोगा, और अभी तक छानबीन वो नहीं किया है। अभी तक पता नहीं किस पावर से ले करके वो अभी सोया हुआ है। हमको समझ नहीं लग रहा है कि कितना पैसा ले लिया है वो। सुनने को मिला कि आप जो हैं पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी भी आए हैं, प्रकाश यादव जी आए हैं, और पप्पू यादव जी के पास भी गए हैं ये लोग। लेकिन आपके सांसद? हमारे सांसद प्रदीप सिंह जी वो नहीं आए हैं। उनके पास पहुंचे हैं? ये लोग गए होंगे, लेकिन हम लोग तो नहीं जानते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद फिर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। पता नहीं किस लोभ के कारण कितना पैसा खा गया है हमको समझ नहीं लग रहा है, जो अभी तक यहाँ नहीं पहुँच रहा है। बच्चा का देखिए क्या हालत है उनका। हम मान ले कि 1 मिनट के लिए कि प्रशासन आप सजग होकर काम कर रहे हैं, मान लिए, लेकिन क्या 22-24 दिनों तक आपकी कार्रवाई होती रहती है और सामने का लोग को जो भी वस्तु स्थिति बन जाए? थाना में डायरी नहीं गया है, डीएसपी साहब उनको पावर नहीं दिया, उसको डायरी नहीं भेजा है थाना में अभी तक। बताइए, आप डायरी लिखने का पावर अभी तक नहीं दिया है। समझ लीजिए, जाके आप अपने स्तर से जाके जांच कीजिए। आप तो कहीं भी जा सकते हैं ना, आपको पावर है। आप थाना से पूछिए आप क्या किए अभी तक, और आप जाके पूछिए डीएसपी साहब से, एसपी साहब से, आप क्या किए अभी तक। अब समझ लीजिए, सीधा समझिए कि आप अविलंब इस पर एक्शन ले, वर्दी को कलंकित न करें, जिससे समाज का भरोसा आपके ऊपर से उठ जाए। अविलंब इस परिवार को न्याय मिलनी चाहिए। अगर न्याय नहीं देते हैं तो इस तरह की भर्त्सनाएं सहते सहते अगर पब्लिक एक दिन आक्रोश में आ गई तो समझिए क्या होगा। इसीलिए हम आपसे अनुनय निवेदन करते हैं कि समाज में किसी भी जगह इस प्रकार की घटनाएं होती है तो आप अविलंब संज्ञान में लेकर के उस अपराधी की धरपकड़ होनी चाहिए, और जितना जल्दी हो, क्योंकि आज 24वां दिन गुजरने जा रहा है। अपराधी खुलेआम घूम रहा है, गांव में खुलेआम घूम रहा है। क्या सही बात बोल रहे हैं? सही बात, खुलेआम घूम रहे हैं। वो धमकी भी देता है कि जब हम ये लोगों के परिवार को नष्ट कर देंगे, कमलदेव यादव, अनारचंद यादव का सारे परिवार, उसका नाना मामा सब करता नष्ट कर देंगे, न तो केस को अपराधी भागा हुआ है अभी। हाँ, भागा हुआ, अपराधी यही नहीं है। लेकिन धमकी कैसे मिलता है? धमकी मिलता है, रोड पे जाता है ना, मुंह बांध के जानता है, घूमता है। हाँ, मुंह बांध के जाता है, घूमता है, दूसरे द्वारा मैसेज देता है, उसको बोलो सिलेंडर होवे। अब क्या वजह है कि आप सुसुप्ता अवस्था में पड़े हुए हैं? प्रशासन से मिला हुआ है तब ना धमकी क्या कहेंगे, क्या इंडिकेट करना चाहते हैं आप? स्वयं सोच के देखिए। हम मान लेते हैं कि आपने गलतियां नहीं की, आपकी कमियां नहीं है, लेकिन जब तक सामने वाले व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक समाज के लोग यही सोचते रहेंगे कि आप कलंकित करने का कार्य कर रहे हैं।
अतः हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इस परिवार को जितना जल्दी हो न्याय मिले। ये देखिए उन्हीं का पुत्र है। क्या नाम है बाबू? प्रिंस कुमार। क्या नाम है पापा जी का? विनोद यादव। क्या हुआ था मम्मी के साथ? मेरे मम्मी के पारस यादव मार दिया था। कौन चीज से मार दिया? तलवार से। पारस यादव थे कौन? अवरेन यादव का बेटा लड़का। तो आप समझ सकते हैं, देख लीजिए यहाँ का जमावड़ा, सारे लोग जानते हैं कि इतना बड़ा दुर्दांत घटनाओं को अंजाम दिया है। आप भीड़ देख लीजिए। क्या सही बात है? आप लोग बोलिए सही बात है? हाथ उठा के बोलिए सही बात है। देख लीजिए, देख लीजिए किसका साथ देंगे आप समझिए। हम लोग चाहते हैं इनको न्याय मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए।